बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने MDK 2024 की सीरीज़ स्टार्ट की थी, बहुत टाइम यानी मंथ्स गुजर गए। मैंने तो एक एक मंथ का कहा था कि भाई इस मंथ में हम ये करेंगे, इस मंथ में हम ये करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कवर हो सका क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे। लेकिन हम दोबारा कवर कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने 11th की बायो कही थी, वो करनी थी, ठीक है। और 11th की केमिस्ट्री मैंने वीडियो बना ली थी उस पर कि कैसी करनी है। उसके बाद जो आता है वो थे 11th की फ़िज़िक्स, ठीक है। और इंग्लिश मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इंग्लिश को आपने ऐसे कवर करना है कि रात को सोने जब आपको लगता है कि भाई अब सोना है बस, और थोड़ा सा यानी पढ़ा जा सकता है लेकिन आपको सोना है, तो आपको थोड़ी सी वो वीडियोस बंद करनी होगी जो हम रात को देखते हैं। और ठीक है, यानी रात को जो हम सोते हैं और देखते हैं रील्स, वो रील्स थोड़े बंद करने पड़ेंगे और आपको ना इंग्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। वो इंग्लिश का मैंने तरीका भी बता दिया था वीडियो में। फ़िलहाल हमारी 11th के फ़िज़िक्स पर है, तो 11th की जो फ़िज़िक्स की बुक है वो थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन मेरे पास वो पहले वाली भी थी लेकिन अब वो नहीं मिल रही, तो चलो इस पर बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इतना कोई चेंज तो आता नहीं है हमारे बोर्ड में, अगर बुक चेंज हो जाए इतना कोई मसला हुआ नहीं है, ठीक है। भाई चैप्टर्स है 2-3 अगर नए आए भी हैं तो वो 12th के इन्होंने डाले हैं, तो अगर आपके पास अपनी पुरानी बुक है तो आप वो पुरानी बुक ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आज मैं फ़िज़िक्स का बताऊंगी कि आपको फ़िज़िक्स में क्या करना है। सबसे पहले आपको फ़िज़िक्स में क्या करना है कि आपको चैप्टर्स पढ़ने। अब इसमें ये तो बायो है नहीं कि हम चैप्टर्स बार बार पढ़ें ताकि हमें चीज़ें याद हो, क्योंकि रट्टा तो इसमें है नहीं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बनाने, और मैंने जो कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे मेरे बने थे वो फिज़िक्स इन सेकेंड से थे। अब जो हमारी सिंथ की बुक है ना, तो हमारे जो अभी टेस्ट हो रहे हैं सिंथ से हो रहे हैं, यानी बिल्कुल सिंथ की बुक्स ही आ रही हैं, ठीक है। तो आपको फिज़िक्स इन सेकंड से पढ़ना होगा, लेकिन यह है कि फ़िज़िक्स इन सेकंड्स की जो वीडियोस होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको जस्ट अपने टॉपिक्स देखने बुक में कि भाई हमें कितना पढ़ाया गया है अपने बुक में, बस उसी तक ही यानी आपको फिज़िक्स इन सेकंड में समझना है, और ज़्यादा काफ़ी नहीं समझना। यानी मैं भी अगर देखती थी तो बस जितना मेरे कंटेंट का होता था मैं उतना समझ लेती थी, बाकी जो आधी वीडियो होती थी वो मैं नहीं देखती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि पूरी देखनी पड़ती थी, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो फिर वीडियोस पूरी देखनी पड़ेगी। अदरवाइज मैंने कोई चैनल नहीं देखा फिज़िक्स के लिए, फ़िज़िक्स इन सेकंड्स ही था मेरे लिए, मैंने फ़िज़िक्स इन सेकंड्स ही देखा है, ठीक है। मैंने और कोई चैनल नहीं देखा, क्योंकि फ़िज़िक्स इन सेकंड से ही मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हो रहे थे। और यही पहली बात फिज़िक्स में मैंने क्या कही, कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बनाने। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला, आपने फॉर्मूलाज बना। सबसे पहले आपको जो करना है ना वो कॉन्सेप्ट बनाने, वो कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे बनने चाहिए, ठीक है। आप अगर वो डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी, सॉरी, मैं जस्ट वो फॉर्मूलेस पर ध्यान आपको देना चाहती हूँ कि वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस हैं, वो आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी, इस कॉन्सेप्ट के बाद जो चीज़ आपको काम आएगी वो होगा फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। एन वक्त पर इंसान से भूल जाते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल सही तरीके से याद होने चाहिए। उसके बाद जो आते हैं वो यूनिट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो यूनिट्स वो चेंज, यानी जो हमारे सिस्टम्स में यूनिट इस्तेमाल होते हैं कभी कभी वो सिंपल यूनिट्स नहीं देते, ठीक है। आपको चेंज यूनिट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस, यानी आप जितना भी पढ़े, जितना जो भी करे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका इतना पढ़ने का, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, सोल्यूशन करनी है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर आपको फॉर्मूलाज याद आएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिहाज से। अब जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना वो आपको कौन से क्वेश्चन से करनी है, एक तो आप डाउ ग्रेड से कर रहे हैं, ठीक है। डाउ ग्रेड तो यानी आपको 10 ईयर्स, जैसे 10 ईयर होता है ना हमारे 11 और 12 और 9-10 में, इसी तरह डाउ ग्रेड भी एक 10 ईयर है MD कैट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको किप्स से करनी पड़ेगी। किप्स इज़ अ रियली गुड बुक फॉर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आप गीकमा पे चली जाए, गीकमा पर आप करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप गीकमा करें, उसके बाद आप किप्स पर जाएँ, ठीक है। उसके बाद अनीस हुसैन के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत बहुत इतने मुश्किल तरीन होते हैं। हालांकि इतने मुश्किल तरीन नहीं आते हैं MD कैट में, क्योंकि वहाँ इतना, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दें और आप बैठकर वो सॉल्व करो, ठीक है। तो मैंने अनीस हुसैन के नहीं किए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं अनीस हुसैन के, ठीक है, इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं किए थे।
इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको गीक माई रिकमेंड करूँगी, उसके बाद मैं किप्स रिकमेंड करूँगी। और जो मेरा चैनल देखती है, जो फातिमा है, वो कमेंट भी करती है, उन्होंने कोई पाक स्पोर्ट्स का भी कमेंट किया था, आप वो दोबारा कर लीजिएगा ताकि मैं दोबारा देख लूँ कि आप क्या, यानी कौन से वेबसाइट की आप बात कर रही थी, ठीक है। एक पाक वेबसाइट भी है, अब मुझे पूरा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक वेबसाइट भी, उस पर भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा है। ये जो मैं आपको रिकमेंड्स कर रही हूँ ना, किप्स और गीकमा के, ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोल्यूशन बार बार करोगे तो आपको याद भी हो जाते हैं, और याद होने का ताल्लुक नहीं है, हाँ एग्जैक्ट चीज़ तो रिपीट होती नहीं है, कभी कभी रिपीट भी हो जाती है, लेकिन ये कि आपकी सोल्यूशन, ये जो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बिल्कुल एमडीकेट वाले आते हैं, यानी या तो लेंदी होते हैं और ना इतने ईजी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको और भी सोल्यूशन करनी है, तो मैं तो आपको कभी भी अनीस हुसैन का नहीं कहूँगी, मत करो अनीस हुसैन का, ठीक है। आप दूसरे वेबसाइट्स देख लो जो आपको अच्छे लग रहे हो, ठीक है। और मैं भी देखूँगी अगर कोई दूसरे वेबसाइट्स मुझे अच्छे लगे हों, ठीक है। जैसे एक तालीम वेबसाइट भी है, ठीक है, वो आप कर लो। और यही आई रिकमेंड गीकमा एंड किप्स, वो काफ़ी है एक एमडीकेट के बच्चे के लिए, ठीक है। तो बस यही आपके 11th के लिहाज से फ़िज़िक्स में आपको मेजरमेंट का चैप्टर तो आपको करना ही नहीं है। अब इसमें क्या है, आपको बस यूनिट्स पता होने चाहिए, ये आप छोड़ ही दो, अगर आप ना भी करो तो कोई फ़ायदा नहीं। काइनेमेटिक्स में आपको जो है ना क्या करना है, आपको वो जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के जो ग्राफ है ना, और एक्सेलरेशन के जो ग्राफ्स हैं वो समझने, ठीक है, इनके रिलेशंस को समझना है। डायनेमिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो मैं बहुत ज़्यादा फिर मुझे लगा कि मुझे और करना चाहिए था, वो वर्क एनर्जी पावर, ये चैप्टर, सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला, कैपेसिटर्स वाला, और ये ऑस्किलेशन वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये चैप्टर मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आपको वो बहुत ज़्यादा पसाएंगे, और इसी में इंसान को ना समझ भी नहीं आती कि ये कौन से फील्ड की बात हो रही है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स इन सेकेंड से समझनी है। बाकी आपको जो क्वेश्चन पूछना हो अब आप पूछ रहे, ठीक है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर मैं उस कमेंट पर दोबारा वीडियो बना लूँगी, ठीक है, जो आपका कमेंट होगा। तो फिर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ 12th की अब मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।